भाई साहब बहुत तेज़ लगा यार, समघाट पे बहुत तेज़ लगा, मतलब गंदा हिट हुआ है। रहता हूँ चैनल पे। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी भी वो एक सरदार जी है ना, उनकी भी जेएस फिल्म्स, जट प्रभजोत। Namaste ji everyone, a very good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing absolutely fine. So today is 6th of August and time over 6:30. So finally, after extending my trip by weeks and weeks, I am heading back towards Delhi. मैंने एक मंथ पूरा अपना लद्दाख में कवर कर लिया है। मैंने काफ़ी सारी जगह घूम ली थी and afterwards I was staying at this beautiful property called Golden Palace Ladakh. I stayed around for 12 days here and the hospitality was very good and even the location was very good. मॉर्निंग में सो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पे। इट्स लिटिल बिट क्लाउडी बट मुझे पता है कि आगे जाके मौसम बहुत क्लियर कर मिलने वाला है। पहले मेरा प्लान था कि मैं लामा युरू रुकूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ लेट्स सी, अभी कुछ नहीं पता। मन है कि सीधा श्रीनगर रुक जाऊँ, मन नहीं भी है कि कहीं बीच में रुक जाऊँ क्योंकि फ्राइडे ऑफिस का भी काम रहता है, बट थोड़ी घर में इमरजेंसीज़ भी हैं तो मुझे उस हिसाब से भी जल्दी पहुँचना है। पर लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो राइड करते हैं अपनी स्टार्ट, मिलते हैं आपको गोप्रो के थ्रू। थैंक यू जी, थैंक यू। श्योर बिल्कुल। टाइम हो गया 6:40 एंड अब बू की बाइक को पेट्रोल पिलाने का टाइम हो गया। वैसे पेट्रोल पंप तो काफ़ी सारे पड़ेंगे श्रीनगर वाले रूट पे। हाँ यस, मैं जा रहा हूँ श्रीनगर वाले रूट से ही। रीज़न बीइंग मैं मनाली वाले रूट से नहीं जा पाऊँगा भैया, इतना टॉर्चर झेल के वापस। एंड बाय टू द ले मार्केट, जहाँ पे पता नहीं कितने दिन मैंने स्पेंड किए हैं। हर बार ऑफिस के बाद शाम को यहीं पर ही आते थे अपन लोग, तो काफ़ी पीसफुल स्टे रहा है मेरा इस बार। एंड आई नेवर इमेजिन्ड कि लेह लद्दाख में इतना लंबा रुकूंगा। मैं कभी नहीं सोचा था कि वर्क फ्रॉम माउंटेन्स यहाँ से भी कर पाऊँगा कभी। सो फॉर कोरोना फॉर अस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट, फॉर पीपल लाइक अस। So this is the way to the Spittook Monastery, and if you are coming here to Leh city, you should definitely visit us. Means it has some very good views to offer, and आपको छोटे अपडेट्स रिलेटेड टू लेह लद्दाख, क्योंकि मैंने एक मंथ स्पेंड किया है कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे कवर करने के लिए, यहाँ पे कौन सी जगह जा सकते हो खाने पीने के लिए। यू कैन चेक आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, हाईलाइट्स के अंदर आ रहा होगा पूरा मेरी लद्दाख की जब सारी स्टोरीज़। Now I am passing मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे से मैंने फ्लाई वे बनाने के लिए आया हूँ अब तक जब भी आया हूँ। इसके अलावा आप लोग कर सकते हो यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ा के फिर नीचे उतरना है नॉल। ओहो मैन, ये सुबह इतने लंबे चौड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं ना सड़कों पे से, बिल्कुल ऐसे सामने लैंडस्केप खुल जाता है। लुक्स सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। तो वो है पूरा अपना कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, वहाँ से जाती है इंडस रिवर, वहाँ से आती है ज़ास्कर। तो मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ, 2-3 बार आ चुका हूँ। एंड इट फील्स अमेजिंग व्हेनेवर आई कम एट दिस प्लेस, व्हेनेवर आई विजिट दिस प्लेस। और यहाँ पे राफ्टिंग का भी सीन होता है, तो राफ्टिंग करने का भी मन था, बट अब घर वापसी जाना भाई, बहुत टाइम हो गया है। तो जी श्रीनगर रह गया है 396, जोजिला 269, लामा युरू 87। टाइम हो रहा है 7:30। आधे घंटे में हमने अराउंड 40 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। सो आई एम गोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। यहाँ चला के तो ऐसी फील आ रही है जैसे ये इलाका मेरा है और इस इलाके का जयकान शिक्र मैं हूँ। What a road man! I'm just loving it. I'm literally cruising on 120 man. The roads are damn good. So that is the लामा युरू मोनेस्ट्री, और यहीं पर मेरा पहले रुकने का प्लान था और मैं काफ़ी जल्दी आ गया उस हिसाब से। तो
बट अब सोच रहा हूँ यार कि डायरेक्ट अपने घर ही चलें, किसी और टाइम अगली बार आएंगे यहाँ पर। सो वी हैव रीच्ड फातूला टॉप। और यार मुझे लग रहा था थोड़ा वेदर अच्छा हो जाएगा, मतलब ठंड कम होगी, बट अभी ठंड बढ़ती जा रही है। इतनी ठंड तो मुझे शायद लेह में भी नहीं लगी थी। एंड दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह हाईवे, फातूला टॉप। ऑल्टीट्यूड 13,479 feet। फील्स अमेजिंग। वेलकम टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। कारगिल यहाँ से रह गए 75 किलोमीटर। और थोड़े दिनों पहले यही वाला रास्ता बंद हुआ था बारिश की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी 2-3 दिन लगातार, उस वजह से रूट बंद हो गया था ये वाला। Just look at this, man. This is really beautiful, यार। Holy shit। यार मन तो कर रहा है रुक जाऊँ एक जगह। चलो एक बार कोशिश करता हूँ रुक के। भाई नज़ारा देखो यहाँ पे, मैं कैसे रुक सकता हूँ बिना ड्रोन उड़ाए यार। बहुत सही लैंडस्केप है। चलो कंटिन्यू करते हैं। हैवी फ्लायर बनते हैं हैवी राइडर की जगह। चलो दिस इज़ द रीज़न आई लव कमिंग टू कारगिल, मैन। मेरे को पहले भी बहुत मज़ा आया था जब मैं कारगिल पहुंच रहा था, और अब भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो लैंडस्केप ऑफर करता है ना कारगिल के आसपास के जो एरियाज़ हैं, एंड कारगिल इटसेल्फ इज़ मेस्मराइजिंग एंड द रोड्स आर टू गुड। यू कैन क्लियरली सी हाउ ईजिली आई एम लीनिंग ऑन दीज रोड्स। ओह मैन, इट्स ब्यूटीफुल। तो श्रीनगर के लिए लेना है राइट, सेम एज कारगिल टाउन। लेफ्ट जाता है ज़ांस्कर। श्रीनगर यहाँ से अब रह गए कुछ 200 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 11:30 एंड आई हैवंट टेकन माय फर्स्ट ब्रेक येट। गाइस वो देखो, वो वाला जो पॉइंट है वहाँ से बिल्कुल फ्रेश वाटर आ रहा है। ये थोड़ा मिट्टी वाला पानी है इस तरफ, बट लुक एट दैट यार, वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है इस तरफ। आपको क्रॉप करके दिखाता हूँ। देखो यार क्या ब्यूटी है उधर वो। मैंने अब तक अपना पहला स्टॉप नहीं लिया है यार। मतलब ये सोलो राइड में मेरे साथ ये अक्सर हो रहा है कि भूख ही नहीं लगती है,
अपने आप से लगता ही नहीं है कि साला कहीं रोक लो। मतलब आपको अलग अलग लैंडस्केप देखना और आपको रूट का मज़ा लेना, तो आप श्रीनगर वाले रूट से ही आइए, मज़ा आ जाएगा। ये है डंडाल विलेज के नज़ारे भाई। इतने दिनों बाद हरे भरे पहाड़ देखने को मिले हैं, वरना तो लेह में सिर्फ छोटी मोटी वेजिटेशन ही दिखती थी पहाड़ों के बीचों बीच। बट दिस इज नेक्स्ट लेवल मैन, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। वेलकम टू द ब्यूटीफुल द्रास एंड दिस इज द वॉर मेमोरियल, कारगिल वॉर मेमोरियल। यार बहुत सुंदर लग रहा है। मैं पहले भी आ चुका हूँ 2018 में, बट मैं अभी नहीं जाऊँगा अंदर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्राइडे की वजह से कुछ मेंटेनेंस होती है रोड पे, तो उसकी वजह से रास्ता बंद कर रखा है। तो अभी तो आई एम ट्राइंग माई लक, वहाँ पर देखते क्या होगा सीन। रोकेंगे तो रोकेंगे, देखे जाएगा कितना रोकेंगे ये देखना पड़ेगा। ये रोड क्यों बंद कर रखी है? रोड पे नीचे स्लाइड आई है। नीचे जोजिला पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो लैंडस्लाइड आ गई है। कब तक खुलेगा? एक आधा घंटे में। तो ये ऐसे ही होते हैं हर फ्राइडे? नहीं, हर फ्राइडे नहीं होता, आज ही हुआ है। आज ही हुआ है। ओके ओके। टाइम क्या हो रहा है यार? 1 बज रहे हैं, 1:30। शिट यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट भाई साहब, मतलब 4 घंटे हो गए यहाँ पे रुके हुए और रास्ता खोल दिया है। एग्जैक्ट 5 बजे बोल रहे थे वो लोग। बैंड बज गई थी लिटरली यार। और मतलब अब कुत्तों की तरह भागे हैं बॉस, कुत्तों की तरह। पता नहीं ऐसे क्या हो गया, जैसे स्कूल की घंटी बजती है जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है, वैसे भागे सारे के सारे। ओ हो। अभी तक अगर ये नहीं होता रोस्ताना ब्लॉग, मैं इस टाइम पे श्रीनगर होता और वहाँ की वादियों में मौज कर रहा होता। अमेजिंग ब्रो। बच गए भैया, बच गए भाई साहब। इसे कहते हैं मौज होना, या अपनी खुद की मौज कराना। ऐसे नज़ारे देख के और ऐसे नज़ारों के बीच में राइड करने का चांस मिलना यार, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ भाई। मतलब इस नज़ारों से कैसे आंखें चुरा सकूं यार मैं अपनी। ओह गॉड, जस्ट लुक एट इट, ब्यूटीफुल यार, शानदार। भाई साहब ट्रकों का लाइनअप देखो यार। ये रीज़न बीइंग मेरे ख्याल से जोजिला पास पे अलाउ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। काफ़ी जाम है, काफ़ी जाम है, काफ़ी जाम है बॉस। क्यों जाम है? एक एक करके छोड़ रहे हैं क्या? ओके। चलो जी चले जोजिला की तरफ। ओके सो चलो थोड़ा पास चलते, फिर बताता हूँ कि सीन क्या है वहाँ पे क्या काम हो रहा है। अभी पास चलते हैं थोड़ा जी। बट जोजिला की तरफ तो भाई अलग ही सुंदर लग रहा है व्यू। सो देखिए ये जो है ना, ये टनल है, बन रही है जोजिला टनल। बिल्कुल नीचे से काट के बनाएगी, मतलब जो पहले हम जोजिला पास जाते थे उससे नीचे की तरफ से निकल जाएगी टनल। एंड दिस इज़ द ईस्टर्न पोर्टल साइड। बाकी लेंथ नहीं पता है कि क्या होने वाला है इस टनल की, राइट। बट पहाड़ से बीचों बीच से कटाई हो रही है, क्या बात है बॉस। जैसे अटल टनल बनी थी। नज़ारे देखो यार, फील्स लाइक कश्मीर, है ना? कश्मीर ही है। पता चल जाता है जब आपको ग्रीन ग्रीन वैलीज दिखती हैं एंड सामने आपके यहाँ पे बकरियाँ खाना चर रही हैं। वाओ, लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो सीनिक। अब जोजिला के गंदे रास्ते स्टार्ट हो गए हैं। ये मुझे याद है कुछ 5-10 किलोमीटर तो रहते ही रहता था ऐसा ही। बट ठीक है, पूरी ट्रिप में ये कर रहे हमने यार। पता नहीं कितने कितने किलोमीटर ऐसी सड़कें चलाई हैं ऐशों पे। बट सड़कें ठीक, अगर गंदी हो चलेगी यहाँ पे। बट इसके साथ में जो इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं ना
भाई मतलब नलीफाई कर दिया जो भी, अगर ये पेन मिलेगा ना इन सड़कों से। भाई बहुत ही गंदे सीन हो रखे हैं यार इधर तो, सड़क बनने की वजह से। ओ ओ ओ ओ ओ भाई, एक तो सेडान ले आते हैं, ऊपर से फुल कॉन्फिडेंट। ओए ओए अरे हट ही नहीं रही है ये तो। आप लोग गुजरात से हो? हाँ। ओके, मुंबई से? आप भी मुंबई से? नहीं, दिल्ली से। अच्छा लगता है जब इन्होंने बताया कि आपकी वीडियोस भी देखते हैं। दे आइडेंटिफाइड एक्चुअली सी बाय सीइंग माय बाइक, ऑफ कोर्स शी इज अ आई कैचर। एक चीज़ कभी अभी भी नहीं बदली इस पास की, जो है ये स्टैंड अलोन जो पहाड़ खड़ा होता है इधर कोने में, और इसकी आसपास की गंदी सड़कें, ये वैसे के वैसे ही है। पॉजिटिविटी, लाइट ऑफ पॉजिटिविटी। अब अच्छे से दिख रहे हैं गड्ढे और गंदे रास्ते। उससे पहले बहुत ज़्यादा रश था, बाइक पे चल रही थी। ओके, सब रेंगते हुए चल रहे बिल्कुल चींटियों की तरह। और यहाँ से नज़ारा बिल्कुल अलग ही है। एंड आई एम एक्चुअली स्टन्ड बाय लुकिंग एट दिस व्यू। दिस लुक्स गॉर्जियस। ओह, गंदी रोड का सिलसिला नहीं ख़त्म हुआ मेरे दोस्त। बट ऊपर का नज़ारा देखो। एक मिनट पहले मैं नीचे का नज़ारा देख रहा था, ऊपर देखते देखते कहीं पता चलेगा मैं ही ठुक गया नीचे। बट देखो यार क्या शानदार व्यू है। ये छोटी सी क्रॉसिंग, कोई नहीं निकल गई, बहुत आराम से निकल गई। सोनमार्ग इज जस्ट 10 किलोमीटर्स लेफ्ट और मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। मुझे पता है यार घर तो पहुँचना ही है, बट क्यों ना इन नज़ारों के मज़े लिया जाए यार थोड़े थोड़े। मैंने बहुत आराम से बैठ के फ़ोटो खींची। आप उनको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। So we have reached सोनमार्ग, राइट। फाइनली वी आर इन द टाउन। और यहीं पर मैंने होटल ले लिया क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो रहा था यार, 7:20 हो रहे थे, तो और लेट नहीं करना था। तो यहीं पर हम रुक रहे हैं। यहाँ पे दोनों होटल्स हैं, दोनों रूम ले लिए 700 रुपीज़ में। तो बहुत ही चीप ऑप्शन मिल गया हमें। अपने यहीं पे बैठ के आराम से खाएंगे। और ये राजस्थान से मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, सो सब मिलकर रहेंगे। सो चलते अपने होटल के अंदर जहाँ पे हमने स्टे बुक किया था। यहाँ पे मैं अकेला चल रहा था, मेरे साथ 4 जने और मिल गए थे राजस्थान के। क्या नाम है अभी आपका? मोहन, अयाज, सचिन और एक बंदा भी और आएगा, वो अंदर गए हो शायद। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट कोजी रूम है। 700 रुपीज़ में हमें रूम मिल गया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग भी हो जाएगी। 3 जने 3-2 का कॉम्बिनेशन चल रहा था। एक बार वो वाला रूम भी दिखा दो तुम। एंड दिस इज़ माई रूम। तो दोनों का फ्रंट फेसिंग हमने ले लिया था सो दैट सुबह उठ के थोड़ा सा व्यू का मज़ा भी लें। तो अभी तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है एंड ठंड भी अच्छी खासी हो चुकी है, राइट। तो एक गड़बड़ी ये हो गई थी, जब मैं द्रास पे रुका था, द्रास पे अराउंड 4 घंटे हम रुके रहे। तो वहाँ पे मैं कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पे। सीन ये था कि बताया गया था कि मेंटेनेंस की वजह से रोड बंद कर रखी थी। अब पता नहीं, मुझे एज सच कुछ इतनी मेंटेनेंस नहीं लग रही थी कि कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो रीज़न नहीं समझ आया था कि क्यों बंद कर रखी थी। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे जिसके पास सोर्स भी था ना, उन लोगों को भी जाने नहीं दे रहा था। सिर्फ आर्मी वाले जो ट्रक्स थे सिर्फ उनको अलाउ किया था, उसके अलावा कहीं नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, राइट। तो 700 रुपीज़ में ये रूम मुझे बहुत अच्छी डील लगी है बोला जाए तो। अगर आपको नाइट स्टे करना है, राइट,
तो उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी डील लगी। आई होप आप लोगों को भी व्यूज़ अच्छे लगे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा लगे थे और मैं हर 5-10 मिनट में रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहा था, क्योंकि भाई मुझसे नहीं रुका जा रहा था ऐसे लैंडस्केप्स को बिना देखे। तो मैंने कहा कि यार अब पहुंचना है तो आराम आराम से पहुंचो, चाहे व्यूज़ का मज़ा लेके जाओ, नज़ारों का मज़ा लेते जाओ। तो ओवरऑल जो आज की जो जर्नी क्या थी, मतलब यार मैंने 4.25 घंटे के अंदर द्रास पहुँचाती था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं 5 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाऊँगा, बट कहते हैं ना कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती है और किस्मत ने मुझे सोनमार्ग में यहाँ पे लैंड करा दिया है। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड जर्नी अपार्ट फ्रॉम दोस रफ पैचेस एट दी जोजिला पास, जो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 किलोमीटर थे या 3 किलोमीटर थे, उसके अलावा नहीं था। इतना कुछ नहीं था, मुझे ज़्यादा डेंजरस नहीं लगा, बट ठीक है था, स्लशी था थोड़ा, बट इट वॉज वर्थ कवरिंग जोजिला पास। इट वॉज वर्थ कमिंग वाया जोजिला पास, क्योंकि वहाँ के जो व्यूज़ हैं ना वो नेक्स्ट लेवल होते हैं बॉस। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और आज की जो मेरी जर्नी थी मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा, फ्रॉम ले टू सोनमार्ग। आई होप you guys also really liked it, so please feel free to hit the like button in case you really like this vlog, and in case you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to it. This is Travel Kida signing off. Bye bye.